रात की तारीकी में एक शख्स कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में मिश्शल थी, लेकिन दिल के अंदर खौफ की आग भड़क रही थी। अचानक किसी कब्र से हल्की सी आवाज आई, क्या तू भी हमारी तरह गाफिल है? यह आवाज सुनकर वो शख्स कांप गया। ये कौन बोल रहा था, जिंदा या मुर्दा? ये कहानी हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह के जमाने की है। बसरा की गलियों में एक नौजवान मशहूर था, दौलतमंद, हसीन और जाहो जलाल वाला। लेकिन उसकी जिंदगी गफलत और लहव व लाभ में डूबी हुई थी। दिन शराबो कबाब में गुजरते और रातें खेल तमाशों में। लोग उसे दुनिया का शहजादा कहते, लेकिन अल्लाह के हां वो सबसे ज्यादा खाली हाथ था। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ महफिल में बैठा था, एक फकीर दरवाजे पर आया और बुलंद आवाज में कहा, ए दुनिया के गुलामों, कब्र की मट्टी तुम्हें अपनी तरफ बुला रही है, क्या तुम अंधे हो? ये अल्फाज उस नौजवान के दिल पर बिजली बनकर गिरे। वो महफिल से उठा और सीधा कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। सकूत था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दरख्तों की आहट सुनाई दे रही थी। वो एक पुरानी कब्र के करीब जा बैठा और सोचने लगा, कल ये जमीन मेरे जैसा जवान निगल लेगी। मेरा हुस्न, मेरा माल, मेरी ताकत सब खत्म हो जाएगा। इसी दौरान उसने देखा कि एक बुजुर्ग भी वहां आकर बैठ गए। ये हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह थे। उन्होंने फरमाया, बेटे, सोने जागने के वक्त की फिक्र करते हैं, लेकिन असल नींद कब्र की है। जो यहां सो गया वो कयामत तक नहीं जागेगा। नौजवान ने पूछा, हजरत, नजात कैसे मिलेगी? आपने जवाब दिया, दिल को कुरान से जोड़, जबान को जिक्र से तर रख और आंख को आंसुओं से रोशन कर। ये सुनकर उसके अंदर इनकलाब आ गया। वो वही रोता रहा, यहां के अजान फजर की आवाज बुलंद हुई। जब वो वापस अपने घर आया, उसने सारी शराब तोड़ दी। सोने चांदी का बड़ा जखीरा मसाकीन में बांट दिया। लोग हैरान थे कि ये वही शख्स है जो पल तक अय्याश था और आज रो रो कर सजदों में डूबा हुआ है। लेकिन शैतान ने उसका पीछा न छोड़ा। एक दिन पुराने दोस्तों ने कहा, ये सब ड्रामा है, आ चल फिर वही महफिल जमाते हैं। उसने कहा, मेरे दोस्तों, अब मैंने दुनिया नहीं, अल्लाह को अपना महबूब बना लिया है। तुम चाहो तो मेरा साथ दो, वरना मेरा रास्ता अलग है। एक रात उसने ख्वाब देखा कि कयामत बरपा है। सब लोग अपने आमाल के साथ खड़े हैं। कुछ के चेहरों पर रोशनी है और कुछ के चेहरे काले हैं। उसका नाम पुकारा जाता है। वो खौफ से कांपता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से उसके दाएं हाथ में नामा आमाल दे दिया जाता है। वो खुशी के आंसुओं में डूब जाता है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो सजदे में गिरकर कहता है, तै अल्लाह, वो ख्वाब हकीकत बन जाए। सालों बाद जब उस नौजवान का इंतकाल हुआ तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर अजब नूर है। जनाजे के दिन बसरा की गलियों में एक अजब समा था। लोग रो रहे थे और कह रहे थे, ये वही शख्स है जिसे हम दुनिया का गुलाम कहते थे, लेकिन उसने आखिरत का बादशाह बनकर दुनिया छोड़ी। कि ये कहानी हमें ये सबक देती है कि चाहे इंसान कितना ही गुनाहों में डूबा हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे
تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سب گناہ مٹا دیتا ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔